जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छोटानागपुर के पठार और मेघालय के पठार के ऊपर, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसे समझने के लिए दोस्त सबसे पहले हमें एक भारत का मानचित्र बनाना होगा और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, भारत का मानचित्र बना लेते हैं जल्दी से। और ये रहा हमारा भारत। ठीक, इधर नेपाल और भूटान के बाद हमारा देश हो गया भारत तैयार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटानागपुर के पठार है ये कहाँ पर भारत के किस एरिया में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो छोटानागपुर के पठार है भारत की इस वाले एरिया में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भारत के, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, अब ये छोटानागपुर के पठार के बाद देखिएगा हम लोग मेघालय के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये वाला जो एरिया हमारा मेघालय का पठार है, जो मेघालय राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग चर्चा करेंगे छोटानागपुर के पठार के ऊपर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो छोटानागपुर के पठार और मेघालय के जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग देखते हैं कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली, उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग विंध्याचल का, सतपुरा पहाड़ी का, उसके बाद देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, है ना। ये सब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ये नीलगिरी के पहाड़ी जो दक्षिणी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक के पठार के बारे में भी चर्चा होता है, इसमें मालवा के पठार के बारे में भी चर्चा होता है ना। तो ये सब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और उसी में एक हिस्सा है छोटानागपुर के पठार और मेघालय के पठार। हम लोग इन सब टॉपिकों के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज बात होगा छोटानागपुर के पठार और मेघालय के पठार के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि इसका विस्तार जो है, ये जो छोटानागपुर के पठार है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है ये सर्वाधिक अगर देखा जाए सबसे अधिक किस राज्य में है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार जो है झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड में। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य राज्यों में इसका विस्तार है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में? झारखंड में। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि छोटानागपुर के जो पठार है इसका विस्तार किस राज्य में है सबसे अधिक, तो किस राज्य में है? झारखंड में है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी, जैसे कि छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में क्या इसका विस्तार है। बिहार में भी, दक्षिण बिहार देखेंगे हम लोग तो उसमें भी इसका कुछ विस्तार चला जाता है, जैसे राजमहल के पहाड़ी का कुछ अंश हमारे बिहार में भी चला जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? झारखंड में, याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है। उसके बाद देखेंगे छोटानागपुर के जो पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ, बना कैसे था ये। इसका निर्माण जो हुआ था पूर्व कैम्ब्रियन काल में, पूर्व कैम्ब्रियन काल में, कैम्ब्रियन काल में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी का नाम क्या था? तो ज्वालामुखी का नाम था करगिलियन हॉटस्पॉट। करगिलियन हॉटस्पॉट से इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। करगिलियन हॉटस्पॉट से निर्माण हुआ, बल्कि इसके जो बसाल्ट, इसके जो चट्टान हुआ था, इसका जो राख था, इसी राख से इसका निर्माण हुआ था, बसाल्ट से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। किसका कैसे निर्माण हुआ? तो निर्माण हुआ था पूर्व कैम्ब्रियन काल में, करगिलियन हॉटस्पॉट के जो बसाल्ट था, उसका जो राख था, उसी राख से इसका छोटानागपुर के पठार का निर्माण हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो छोटानागपुर के पठार है, ये छोटानागपुर के पठारों को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है भारत के खनिज के राजधानी, भारतीय खनिज के राजधानी, भारत के खनिज की राजधानी कहा जाता है। उसके बाद इसे और किस नाम जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इसे भारत के रुढ़ भी कहा जाता है, इसे भारत के रुढ़ भी कहा जाता है। इसे और किस नाम जाना जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं भारत के खनिजों का हृदय बोलते हैं, खनिजों का हृदय भी कहा जाता है इसे, है ना। तो इन नामों से इसे जाना जाता है। किन नामों से? तो भारत के खनिज की राजधानी कहाँ है? छोटानागपुर के पठार है। भारत का रुढ़ किसे कहा जाता है? छोटानागपुर के पठारों कहा जाता है। भारत के खनिजों का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो भी छोटानागपुर के पठारों कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, खनिज की राजधानी का मतलब हुआ कि यहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। कौन से खनिज? तो धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे? धात्विक प्लस अधात्विक, यानी कि दोनों प्रकार के यहाँ खनिज क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं।
और सबसे अधिक देखेंगे हम लोग भारत में तो सर्वाधिक जो खनिज पाया जाता है वो हमारे झारखंड राज्य में पाया जाता है, जो कि पूरे भारत के 40% खनिज अकेले झारखंड राज्य में पाया जाता है। रूढ़ का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो जिस क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला और लोहा पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रूढ़। जिस एरिया में सबसे अधिक कोयला और लोहा पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिस एरिया में सर्वाधिक कोयला और लोहा पाया जाता है हम लोग किस नाम जानते हैं? तो रूढ़ के नाम से जानते हैं। तो भारत के रूढ़ किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। वहीं पूछ सकता है कि बताइए विश्व का रूढ़ किसे कहा जाता है? अगर हम लोग बात करें कि विश्व का रूढ़ किसे कहा जाता है, विश्व का रूढ़ किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी को कहा जाता है। याद होगा आपको किसे कहा जाता है? जर्मनी को कहा जाता है। विश्व का रूढ़ किसे कहा जाता है? जर्मनी को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी जो देश है यहाँ पे सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। याद होगा आप लोगों का पेरिस का संधि जो हुआ था इसी जर्मनी के लिए ही हुआ था, जिसमें फ्रांस जो था यहाँ के पूरा कोयले के खनन के लिए अपने ऊपर इसका अधिकार ले लिया था, जर्मनी से ले लिया था विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो विश्व का रूढ़ किसे कहा जाता है? जर्मनी को कहा जाता है। और भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इतना याद रहेगा कि इसका विस्तार किन के राज्यों में है? तो सर्वाधिक विस्तार झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में है। इसका निर्माण किस काल में हुआ है? पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और ज्वालामुखी से हुआ है, तो किस ज्वालामुखी से? करगिलियन हॉटस्पॉट के जो बसाल्ट था, बसाल्ट चट्टान बोलते हैं, उसके राखों को बसाल्ट बोला जाता है, किससे इसका निर्माण हुआ है। और इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? तो भारतीय खनिज का राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो खनिज होता है धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद इसे भारत के रूढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला और लोहा दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा इसे भारत का हम लोग खनिज का हृदय भी बोलते हैं, है ना, जहाँ पे सबसे अधिक क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। झारखंड जो राज्य है, याद रखिएगा इसको, ये जो झारखंड राज्य है, इस झारखंड राज्य में भारत के 40% कितना प्रतिशत? 40% खनिज पाया जाता है भारत के। 40% खनिज, यानी कि सबसे अधिक खनिज किस राज्य में है भारत के? तो वह झारखंड राज्य में है, ठीक है। कितना प्रतिशत खनिज है? तो 40% खनिज पाया जाता है। इसी क्षेत्र में देखिएगा यहाँ पर हम बताएंगे भी आप लोगों को, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो विंध्या और सतपुरा के बीच में प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। उसी के बाद हम लोग देखेंगे इसमें दामोदर नदी भी है और महानदी भी है। इन सभी क्षेत्रों में देखिएगा तो भारत के 90% कोयला पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो इतने याद रखिएगा। अब आगे हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग चर्चा किए क्या चीज़ के बारे में? तो भारत किसे हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज की राजधानी बोलते हैं। भारत के खनिजों का हृदय बोला जाता है। भारत के रूढ़ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। अब ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार के ही अंतर्गत कुछ एरिया और भी आता है जिससे हम लोग अन्य नामों से जानते हैं। यहाँ पे हम इसको दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले एरिया में यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ राज्य में एक पहाड़ी पाया जाता है, इसे हम लोग रामगढ़ के पहाड़ी बोलते हैं। उसके बाद आप देखिएगा एक उड़ीसा राज्य में एक और पहाड़ी पाया जाता है, इसे हम लोग गड़जात के पहाड़ी कहते हैं। और बिहार और झारखंड के एरिया में देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक पहाड़ी पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये गड़जात की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? गड़जात की पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है कौन सी पहाड़ी है? इसको हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं नीचे से, ठीक है, समझने के लिए। ये वाला जो एरिया है कौन सी पहाड़ी है हमारा? तो इसको याद रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद देखिएगा ये जो पहाड़ी है इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? तो राजमहल की पहाड़ी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? राजमहल की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है, राजमहल पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी कहा जाता है। अब देखेंगे तो इन सभी राज्यों में किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो सबसे पहले देखेंगे जो राजमहल की पहाड़ी है इसका विस्तार बिहार प्लस झारखंड दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। सबसे अधिक विस्तार झारखंड राज्य में है। रामगढ़ के पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है? तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में इसका विस्तार? छत्तीसगढ़ में है। और गड़जात की पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है? तो इसको याद रखिएगा, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में है। तीनों को याद रखिएगा। राजमहल के पहाड़ी किस राज्य में है? तो बिहार और झारखंड में है। सर्वाधिक विस्तार झारखंड में। रामगढ़ के पहाड़ी किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। और गड़जात की पहाड़ी किस राज्य में? ओडिशा में है। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो एरिया है ना,
राजमहल पहाड़ी और मिजोरम के जो पहाड़ी मेघालय के जो पहाड़ी है, मेघालय में यहाँ पे एक आते हैं पहाड़ी से बोलते हैं गारो, ठीक है। तो राजमहल पहाड़ी से लेके गारो के बीच के जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को कहा जाता है मालदा गैप कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए, कौन सा गैप कहा जाता है? मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ये वाले एरिया को मालदा गैप कहा जाता है, ठीक है, या राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है, मालदा गैप। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए राजमहल पहाड़ी और गारो के बीच के खाली स्थानों को किस नाम से जाना जाता है? मालदा गैप कहा जाता है। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए मालदा गैप किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो राजमहल के पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि रामगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। गरजात की पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है? बिहार और झारखंड में है। मालदा गैप कहाँ पे? तो राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में है, ठीक है। अब ये छोटानागपुर के पठार है, ये छोटानागपुर के पठार को देखेंगे। एक और इसको क्या करती है, नदी जो है इसको दो वर्गों में बांट देती है। यहाँ से एक नदी निकल कर जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी, ठीक है। ये जो कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, ठीक है। ये दामोदर नदी क्या करती है कि छोटानागपुर के पठार को दो वर्गों में बांट देती है। कौन कौन से? तो ऊपर जो देखिएगा ना, ये हजारीबाग के पठार हो जाएगा। कौन से बाग के? हजारीबाग का पठार। और नीचे वाला जो पठार होगा रांची के पठार। और ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी जो है क्या करती है कि छोटानागपुर के पठार को दो वर्गों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को हजारीबाग का पठार, नीचे वाले भाग को रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। और इस दामोदर नदी को हम लोग बंगाल के शोक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है ये क्या करती है? दामोदर नदी छोटानागपुर के पठार को दो वर्गों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? हजारीबाग के पठार, हजारीबाग के पठार। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? रांची के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। रांची के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हजारीबाग और रांची दोनों को दोनों किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। उसके बाद देखिएगा जो राजमहल पहाड़ी है किस राज्य में है? ये राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी किस राज्य में है? तो इसको याद रखिएगा बिहार में प्लस झारखंड में, सर्वाधिक विस्तार झारखंड। उसके बाद देखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में है? रामगढ़ पहाड़ी किस राज्य में दोस्त? तो ये रामगढ़ की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गरजात की पहाड़ी किस राज्य में है? गरजात की पहाड़ी किस राज्य में है? तो इसको याद रखिएगा उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जो मालदा गैप है कहाँ पे है? मालदा गैप, मालदा गैप किसके किसके बीच में है? तो मालदा गैप राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में। गारो पहाड़ी क्या है आगे बताएंगे, किसके किसके बीच में है? तो राजमहल पहाड़ी, पहाड़ी प्लस गारो गैप के, गारो पहाड़ी के बीच में है, ठीक है। गारो पहाड़ी के ये बीच में है कौन सी पहाड़ी? तो छोटानागपुर मालदा गैप जो है राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्या था? छोटानागपुर के पठार के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अभी हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि ये छोटानागपुर के पठार है, ये छोटानागपुर के पठार को दो भागों में बांटने वाली एक नदी दामोदर नदी जो क्या कर रही है कि इसको दो भागों में बांट दे रही है, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे एक नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे देखिएगा एक महानदी प्रवाहित होती है, ठीक है, महानदी। और नीचे देखिएगा सुवर्ण रेखा नदी है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग अभी चर्चा किए थे कि विंध्याचल और सतपुरा, इसके बीच में एक और नदी प्रवाहित हुई, इसे बोलते हैं नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी प्लस दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी, महानदी घाटी के बीच में। इन तीनों नदी घाटियों में देखिएगा तो भारत के सबसे अधिक कोयला पाए जाते हैं। और वो भारत के कितना प्रतिशत कोयला होता है? तो 90% कोयला इन्हीं गैपों में पाया जाता है, ठीक है। इन्हीं पहाड़ियों में पाए जाते हैं, इन्हीं पहाड़ियों के भ्रंश घाटी में पाया जाता है। दामोदर, नर्मदा और महानदी के भ्रंश घाटी में भारत के 90% क्या होते हैं? कोयला पाए जाते हैं। यानी कि सबसे अधिक कोयला किस राज्य में होता है, सॉरी किस नदी घाटी में होता है? नर्मदा, दामोदर, महानदी। और सबसे इन तीनों में सबसे अधिक किस में होगा? तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा, ठीक है। और पूछ देगा झारखंड में सबसे अधिक किस नदी घाटी में? तो दामोदर नदी घाटी में। आप लोग नाम भी सुने होंगे, यहाँ पे ज़्यादा कोयला और लोहा होने की वजह से यहाँ पे जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में यहाँ पे टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में, जिससे हम लोग बोलते हैं जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा शहर बसाया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा
जहाँ पे सबसे अधिक कोयला वगैरह पाया जाता है, कोयला और लोहा का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के माध्यम से उन कंपनियों में जल को प्रवाह किया जाता है, जल की आवश्यकता को पूर्ति किया जाता है किस नदी के माध्यम से, स्वर्ण रेखा नदी के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा छोटानागपुर पठार के ऊपर कुछ इस पर तथ्य था। अब हम लोग चर्चा करेंगे मेघालय के पठार के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटानागपुर के पठार के बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड सूखा हुआ नहीं है दोस्त, जो हैंकी ध्यान दीजिएगा। चर्चा करेंगे किसके ऊपर, तो मेघालय के पठार के ऊपर, मेघालय पठार। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को हम लोग यहाँ पे 12 बनाते हैं ताकि समझ में अच्छा से आए। इसमें सिर्फ पहाड़ी को हम लोग दर्शाएंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन लेकिन पूछता है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर और इधर से मेघालय राज्य। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, पूर्वांचल एरिया है, ये वाला एरिया को हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिए हैं, बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो पठार है इसे हम लोग बोलते हैं मेघालय के पठार, ये वाला एरिया जो है मेघालय के पठार है। ठीक है, इसमें देखेंगे मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है जो मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तीनों के नाम देखेंगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये मेघालय के पठार के अंतर्गत मेघालय राज्य में आते हैं। उसके बाद देखिएगा दुग असम राज्य में आता है मिकिर और रेंगमा, गारो खासी जयंतिया, मिकिर, रेंगमा। ठीक है, ये 3 पहाड़ी किस राज्य में, मेघालय में। 2 पहाड़ी जो है असम राज्य में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये वाला ग्रीन कलर में जो बना है, इसे हम लोग मेघालय राज्य में रखा जाता है। किस राज्य में, ये मेघालय में है। देखिए ये भी मेघालय पहाड़ी के ही अंतर्गत आता है लेकिन असम राज्य में है स्थित। ठीक है, इसे हम लोग, ये असम राज्य में, किस राज्य में है, असम में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मिकिर और रेंगमा किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। गारो खासी जयंती किस राज्य में है, मेघालय राज्य में। ठीक है, इसमें देखिएगा इसे हम लोग शिलोंग के पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। मेघालय के पहाड़ी को हम लोग शिलोंग के पहाड़ी भी बोलते हैं, है ना, शिलोंग के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जो यहाँ के सबसे ऊंची चोटी जो है शिलोंग पीक है, शिलोंग पीक, जिसकी ऊंचाई जो है 1963 मीटर लगभग माना जाता है। ठीक है, शिलोंग पीक की ऊंचाई कितनी है, 1963 मीटर, जो कि इस एरिया के सबसे ऊंची चोटी है मेघालय के पठार के। किस पहाड़ी में है, तो खासी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ी में स्थित है। गारो देखिएगा, जो गारो पहाड़ी है, गारो का सर्वोच्च चोटी देखिएगा तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो नोकरेक है। ठीक है, नोकरेक, नोकरेक है इसकी सर्वोच्च चोटी, 1400 कुछ मीटर है इसका। ठीक है, 1400 प्लस में कुछ है इसका, आप लोग देख लीजिएगा, 1400 के आसपास में है इसका ऊंचाई। और एक चीज़ दोस्त, हम छोटानागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी नहीं बताए। छोटानागपुर के पठार का अगर सर्वोच्च चोटी देखिएगा, 1 मिनट, हाँ देखिए, छोटानागपुर के पठार के सर्वोच्च चोटी देखेंगे अगर हम लोग, छोटानागपुर पठार के सर्वोच्च चोटी, तो उसका नाम है पारसनाथ। ठीक है, सर्वोच्च चोटी क्या है इसका, पारसनाथ, याद रखिएगा, पारसनाथ। कितना मीटर है, 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि बताइए छोटानागपुर पठार के सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ है, 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं देखेंगे हम लोग तो मेघालय के पठार के सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो शिलोंग पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1963 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस पहाड़ी में है, तो खासी पहाड़ी में है। वहीं देखेंगे हम लोग गारो की सर्वोच्च चोटी कौन से है, तो नोकरेक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 1400 से अधिक है। समथिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे माइंड में नहीं आ रहा है कितनी उसकी ऊंचाई, लेकिन 1400 से अधिक है। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा जो है किस पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं, मेघालय पहाड़ी के अंतर्गत। ये किन राज्यों में है, तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, मिकिर और रेंगमा किस राज्य में, असम में है। इसी में आ जाता है हमारा कुछ ऊपर की तरफ पहाड़ी, ये हिमालय के अंतर्गत आता है, जैसे बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे दाफला, मेरी, इसे हम लोग बोलते हैं डी एम, अबोर के पहाड़ी, 1 मिनट, यहाँ पे अबोर के पहाड़ी है ना। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पे मिसमी पहाड़ी। ठीक है, दाफला, मेरी, अबोर और मेरी पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे मेरी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, दाफला, दाफला, मिसमी, मिसमी, अबोर और मेरी पहाड़ी
इसके अंतर्गत आता है। किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसी में आप लोग नाम सुने होंगे पटकाई बूम, ठीक है, पटकाई बूम भी, पटकाई बूम ये भी